you guys, welcome back to my channel, and if you're new here, make sure to be hitting the subscribe button, subscribe to my channel just in case you guys haven't yet. फटफट कर दो, and we are very close to 400 subscribers, so fingers crossed. I hope जल्दी हो जाए. And I am back with another यही मैं गलती करती हूँ. And I'm back with another video, guys. So since you guys had a lot of questions regarding the Bhawanipur college related questions, क्या कर रही हूँ मैं? Okay, another trick. Okay, since आप लोगों के कितने सारे questions थे, even after I did a video, you guys still had a lot of question, and उस वीडियो में भी काफ़ी चीज़ें थी जो आप लोगों को क्लियरली नहीं समझ में आई थी, तो मैं वो सारे पॉइंट्स भी इसमें कवर करूँगी, एंड बाकी जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उनको भी मैं इसमें कवर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. बट जस्ट अ लिटिल डिस्क्लेमर, आप लोगों को कैंपस टूर चाहिए था BBA सेक्शन का, तो उसी मेन वजह से मैं इतना डिले करी थी वीडियो को, क्योंकि सिंस आई जस्ट हैड माई एग्जाम्स, तो अभी मैं हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो थोड़े टाइम बाद हम कॉलेज आएंगे. बट आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि जब मैं दूसरी बार भवानीपुर का ब्लॉग बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को कैंपस दिखा दूंगा, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन एडमिशन को लेकर रिलेटेड थे, तो एंड आई थिंक एडमिशन को लेकर जो भी क्वेश्चन अगर मैं उन्हें अभी आंसर कर दूंगा तो वो बेटर होगा आप लोगों के लिए, ताकि आपके एडमिशन में ऑब्वियसली हेल्प करेगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू विल जस्ट क्विकली टेक इनटू द क्वेश्चंस. ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विथ मधु कुमारी. I'll just skip the name, I'll just get to the questions. Can I change the timing from morning to evening? आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है. फर्स्टली कि आप अपना बैच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सेकेंडली you'll have to give them a valid reason कि आप क्यों अपना टाइम शिफ्ट करना चाहते हो. But as far as like if you're giving them a valid reason, you can change it, because a lot of my known people have also changed it. So yes, you can do it. And are you preparing for CA or CS with BCom? No, I'm not. And what about ragging there? Okay, so ragging is a very I would say personal experience, and touch wood मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि रैगिंग वगैरह, ना ही मैंने ऐसे किसी को कभी सुना हो कि नो रैगिंग हो रही है वगैरह. ऑफकोर्स भवानीपुर में इतने सारे लोग आते, बच्चे तो नहीं आते, तो सारे एडल्ट आते हैं, तो उसके लेके लोगों को लगता है कि रैगिंग वगैरह होती होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. एज फार एज आई नो एंड आई हैव हर्ड, ऐसा कोई भी वो नहीं है रैगिंग का. So you can be rest assured for that. And can I get admission in BSc for BBA course with 70%? I think you can, and you can even choose your preferred timing, so you can. And BBA के लिए कट ऑफ, सो विद द BBA का कट ऑफ ना वो हर ईयर चेंज होता रहता है. मैंने जितने लोगों से पूछा था, तो जैसे कि वो हर ईयर चेंज होता रहता है, तो आपको कौन से ईयर में एडमिशन लेना है, आपको उस ईयर का कट ऑफ आपको चेक करते रहना पड़ेगा. सो दैट इज़ देयर. एंड दीदी गोयनका और भवानीपुर में कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा? सिंस आई मीन भवानीपुर, तो मैंने भवानीपुर के बारे में एक्सप्लोर किया, मुझे उसके बारे में पूरी तरीके से पता है. गोयनका को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं नहीं बता पाऊँगी कि गोयनका कैसा है. बट हाँ, जस्ट इन केस अगर आप गोयनका और भवानीपुर के बीच में यू आर रैटल्ड अप, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, आप क्या क्या खोज रहे हो अपने कॉलेज में, एज इन लाइक करिकुलर एक्टिविटीज़, फैकल्टी, एजुकेशन सिस्टम, एंड फेस्ट वगैरह, जो भी आपके है जॉनर्स जिनको लेके आप ज़्यादा वो प्रायोरिटाइज हो, तो आप मेक श्योर करो कि आप जो भी कॉलेज चूज़ कर रहे हो वो इसमें बेटर रहेगा. सो दैट इज़ देयर. एंड ऑल्सो गाइज, भवानीपुर के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM करते हैं. सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि मुझे इंस्टाग्राम पे DM मत करिए, आप मुझे यूट्यूब पे करिए, क्योंकि यूट्यूब में सूनर और लेटर इधर थ्रू अ वीडियो और थ्रू अ रिप्लाई फ्रॉम माई कॉमेंट्स आप लोग को उसका जवाब मिल जाएगा. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द इंस्टाग्राम, बिकॉज आई एम हार्डली इनएक्टिव देयर, सो इट वोंट मेक सेंस. सो कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू put it in the YouTube, but make sure it is YouTube only. And okay, next is, hey, how is the BBA department of this college, and what is the placement scenario, and what is the BBA fee structure? Okay, so for the BBA's fee structure, you can definitely refer this site. I have no idea about that. And placement scenario is something you आपके बहुत बाद में आएगा. So none of my, like after third year आपके काम आएगा placements obviously. So none of my BBA friends are like well aware of the placement thing. Also recently I came across to know कि the college is also providing workshops regarding the placement, CV preparation, placements कैसे मिलेगा, किस अकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स होंगे, सब कुछ होंगे. तो वो आपको सब कुछ फैकल्टी आपको थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार्स, वो आपको वो चीज़ समझा देंगे अच्छे से. तो वंस यू आर इन कॉलेज आपको उसके बारे में सब कुछ वो हो जाएगा, लाइक
पूरा वो लोग आपको क्या बोलते हैं, they'll guide you throughout, so you don't have to worry about the placement or anything. Whatever it is, they will guide you through and through. They will guide you from top to bottom, so you don't have to worry about that. And any chance for someone with 60% to get admission BCom honors in Bhawanipur? I'm not really sure, because I think BCom honors में the last percentage they look for is 65%, but still you can try on your luck and हमें पता चल जाएगा कि होता है कि नहीं. So you can basically just try out your luck and get to know. And anyone who is thinking to pursue BSc Economic honors from BSc, I can't really say who is. I think this is a general question for the rest of the people. Bengali medium students can take admission. Of course, Bengali medium students can take admission, but the fact remains the same कि it will be an English medium college, तो उनका means of communication या delivering वो उनका English ही रहेगा, कि means of communication main, so you'll have to see that. But yes, Bengali medium students can definitely take, and be like any medium students can take admission. बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए एंड वो जो आपको कन्वे करे आप वो समझ सको, दैट इज़ द मेन थिंग. भवानीपुर का 2022 का BBA का बैच कब से शुरू होगा? आई थिंक अगस्त में शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर जो है हमारा वो हमारा अगस्त से शुरू हो रहा है. तो आई थिंक BBA भी शुरू बैच हो जाना चाहिए एज फार एज आई नो. I just filled the form of this college in BBA stream. Can you please tell me when the session is going to start and when we will get the merit list? Okay, so अगर आपने कॉलेज का फॉर्म just a second, हाँ मेरा पैर दुख रहा है. So as I was saying कि अगर आपने कॉलेज का फॉर्म भर दिया है तो you don't have to worry, but make sure कि आप अपना emails रोज़ चेक करते रहे. जो भी मेरिट लिस्ट को लेकर जो भी वो होगा आगे का इन्फॉर्मेशन या अपडेट वो आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी. सो मेक श्योर कि आप वो ईमेल को अच्छे से रोज़ चेक करते रहें एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम देयर. And regarding the session, I think as far as in my knowledge, I think it will start August से ही, because that's when the next session is starting. So I think August में आप लोगों का भी start हो जाना चाहिए. Even for the people who have just completed their boards, I think उनका भी August से शुरू हो जाएगा, I guess. And I want to get admission in भवानीपुर. कैसी पढ़ाई होती है, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ BCom का? ओके, सो पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है BCom की, नो डाउट. एंड इन्वायरमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. यू गेट टू इंटरेक्ट विद बंच ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड आपको अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, एक्सप्लोर करने को मिलेगा. सो इन्वायरमेंट मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है. एंड आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो भवानीपुर के किसी एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि आई पर्सनली लव द होल वाइब एंड यू नो लाइक द इन्वायरमेंट ऑफ एवरीथिंग अबाउट भवानीपुर. एंड मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही जस्ट बिकॉज आई एम इन दैट कॉलेज, बट बिकॉज मैं उस कॉलेज में रही हूँ और मैंने चीज़ें अपने लिए एक्सपीरियंस की है, मुझे वो खुद को अच्छी लगी है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ. बिकॉज ऑफकोर्स जो इंसान उधर रह रहा है, जो उसने कैसा खुद ने फील किया, कैसा उसको लगा है वो बताएगा, तो आप लोगों को और ज़्यादा बेटर लगेगा. सो दैट इज़ देयर. एंड दीदी मेरिट लिस्ट कब तक निकलेगा 2022 के लिए? आई थिंक आपके फॉर्म जब आप फिल करोगे उसके 1-2 वीक बाद निकल जाएगा, वो लोग बता पाएंगे आपको बेटर कि मेरिट लिस्ट कब निकलेगी. सो दैट इज़ देयर. एंड एडमिशन दिस कॉलेज एनी एंट्रेंस एग्जाम देयर? ओके, सो एज फॉर BBA एंड फॉर BCom तो कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. बट अगर आप कोई और कोर्स करना चाहते हो तो मेक श्योर आप कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन से या वेबसाइट से एक बार चेक करके श्योर हो जाए कि उनके लिए कोई टेस्ट होता है कि नहीं. सो मेक श्योर कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट करके यू गेट योर डिटेल्स देयर. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. We have one question, is an entrance exam to get admission? BA in English honors? No idea, no clue. I filled the form of Bhawanipur afternoon batch, but if I get admission, can I switch afternoon to morning? अगर आपके पास वैलिड रीज़न होगा तो यू कैन डेफिनेटली आस्क देम एंड रिक्वेस्ट देम कि वो आपका स्विच कर दे. एंड अगर उनके लिए पॉसिबल होगा तो वो डेफिनेटली आपके लिए स्विच कर देंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. एंड BSc इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स के भी मार्क्स देने होंगे क्या? ओके, सो रिगार्डिंग द किस सब्जेक्ट के लिए क्या मार्क्स देना होगा, तो अब जब जिस भी डिग्री या जिस भी कोर्स के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उसमें वाइल यू आर गिविंग ऑल द डिटेल्स, वहीं पे आपको इंस्ट्रक्शंस थॉरली मिल जाएंगे कि आपको क्या देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा. तो दिस इज़ डिफरेंट फॉर एवरी कोर्सेज. तो मैंने सिर्फ BCom का फॉर्म फिलअप किया, तो आई हैव नो क्लू अबाउट द रेस्ट ऑफ द कोर्सेज और डिग्रीज, तो मैं नहीं बता पाऊँगी. सो सॉरी. एंड इस कॉलेज में कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? सो एज मैंने प्रीवियसली भी आई हैव आंसर द सेम थिंग कि डिपेंड्स अपॉन द कोर्स यू आर टेकिंग. तो उसमें डिपेंड करेगा कि एंट्रेंस एग्जाम होता है कि नहीं. बट आई डोंट थिंक सो दे होल्ड एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर एनी डिग्रीज एज फार एज आई नो, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दे डू. आई एम नॉट श्योर. एंड व्हाट इज़ द प्राइस फॉर BCom फॉर एडमिशन इन BCom ऑनर्स? ओके, सो गाइज
दिस इज़ अ फी स्ट्रक्चर, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आंसर किया था, बट काफ़ी लोगों को वो नहीं समझ में आया, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसमें मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ऑल्सो बहुत लोगों को लगता है कि मैं बहुत फट बोलती हूँ, बहुत जल्दी बोलती हूँ, इसलिए आप हर बार मुझसे कैचअप नहीं कर पाते। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट यही होता है अगर आप Q&A कुछ ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लो में वो जल्दी निकल जाती है मुझसे। दैट इज़ देयर, बट गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, प्राइस फॉर एडमिशन इन BCom ऑनर्स। ओके, सो BCom में 3 साल होते हैं, 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो एवरी ईयर हैज़ लाइक 2 सेमेस्टर ईच, एंड आपको हर एक सेमेस्टर के लिए पैसे देने पड़ेंगे। सो एज आई मैंशन इवन इन माई प्रीवियस वीडियो कि मैंने पहले सेमेस्टर के लिए अराउंड 29K भरा था, विच इज़ 29,000, एंड विद द सेकेंड सेमेस्टर मैंने अराउंड 25 to 26,000 भरा था। तो इन दोनों का जो एडिशन निकलेगा वो मेरा फर्स्ट ईयर का ही सिर्फ कोर्स है, जस्ट फॉर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। जब मैं सेमेस्टर 3 में जाऊँगी तो मुझे अलग से उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि आपका हर सेमेस्टर में होगा। एवरी टाइम यू एंटरिंग अ न्यू सेमेस्टर यू विल हैव टू पे मनी, as in you'll have to pay fees. So the fee structure is as per the semesters. Okay, so that is the main clarity I wanted to give to you guys. Okay, so next is I got 73% in my 12th, but accounts में 46 marks. So should I apply form for BCom honors? Cut off name में नहीं आएगा maybe, so asking. No, but since you have got 73% in total, I think आपका BCom honors में आ जाएगा, so you won't really have to worry about the cutoff. So go ahead and all the best. And can someone from Bihar get admission easily? Yes, you can easily get admission depending upon your marks you have scored in your 12th respectively. And बहुत सारे, even when I'm studying in the college, बहुत सारे आउट स्टेशन के बच्चे आते हैं, तो ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज आप आउट स्टेशन के लोग हैं या बच्चे नहीं कह सकता मैं, अगर आप आउट स्टेशन के लोग हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा या ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट योर मार्क्स। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे तो नो मैटर आप कहाँ से आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अटेंडेंस का क्या सीन है दी, इज़ इट कंपल्सरी? आई मीन अगर थोड़े मोड़े कम हो भी तो चलेगा या नहीं? सो दैट डिपेंड्स ऑन द डिग्री यू आर डूइंग। लाइक फॉर सर्टन आई थिंक मास्टर्स के या जो भी वो है कोर्सेज लाइक इंग्लिश ऑनर्स वगैरह, वो जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए अटेंडेंस इज़ मेजरली कंपल्सरी। उसमें दे नॉट लीनियंट एट ऑल। उसमें आपको यूल हैव टू मेंटेन अ डिसेंट, नॉट जस्ट अ डिसेंट, बट यूल हैव टू मेंटेन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अटेंडेंस। सो they are not at, but at the same time it depends upon the degree you are doing. Like for BCom they are still very lenient with your attendance, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा, but for other degrees they are not, especially this English honors और ये सारे जो होते हैं उनमें वो लोग बिल्कुल भी lenient नहीं है। you'll have to maintain up a अच्छा खासा percentage, you'll have to maintain it. So that is there. And B, can you please tell the mode of classes for BB and Bhawanipur? So since अभी situation Touchwood काफ़ी better हो गई है, so it's all offline. You'll have to come to the college, take classes, and you'll even have to give exams offline. Sorry. So since अभी सिनेरियो बेटर है तो चीज़ें भी और इम्प्रूव बेटर हो जा रही है, लाइक चेंजेस आ रहे हैं, तो इट्स ऑल ऑफलाइन एट द मोमेंट। यू हैव टू कम टू द कॉलेज फॉर रेगुलर क्लासेस, एंड आपको एग्जाम्स भी ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। Okay, and hi, they need your help. Actually, when I was filling the Bhawanipur college form, it asked for my registration index number and I don't have it, but it's compulsory to fill that. So form where can I? और जब आप कुछ भर रहे होंगे डिटेल्स इन द एडमिशन फॉर्म, तो वो आपको नंबर दे देंगे या थ्रू ईमेल आपको मिल जाएगा नंबर, बिकॉज इफ दे आर आस्किंग फॉर इट, सो देयर इज़ सम मोड जहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को प्रोवाइड किया है। एंड इट्स जस्ट नॉट रजिस्ट्रेशन इंडेक्स नंबर, बट फॉर एनी थिंग अगर वो अपने कॉलेज रिलेटेड कुछ भी पूछ रहे हैं तो इट इज़ वेरी श्योर कि उन्होंने उसे कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया होगा, एंड इट इज़ मेनली थ्रू ईमेल। सो मेक श्योर अपना ईमेल में सारा जो भी वो आपको भेज रहे हैं आप उसको चेक करो, ताकि आपको पता रहे कब आपको क्या मिला है एंड आपको क्या चीज़ें कैसे मेंटेन करके आपको कैसे आगे बढ़ना होगा लाइक हाउ टू प्रोसीड विद द होल प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। एंड कैन आई गेट एडमिशन विद 74.60% मार्क्स? इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री यू आर डूइंग, बट अगर आप BCom के लिए या BBA कर रहे हो तो यू कैन गेट एडमिशन। एंड कैन आई गेट, एंड दिस इज चंपक स्पॉइलिंग माई वीडियोज़। And next, I'll just take a break. I will take a little break. And next up we have, can I get Bhawanipur College with 84% in best of
84 for BB. I'm from Bihar. I think you can definitely get it. 84 is a good marks and I think they would consider it, so you can do it. And also since अभी मैं इसमें clear कर दिया है मैंने कि no matter आप कहाँ से हो, it doesn't matter for the admission. All that matters is are your marks. Can I get Bhawanipur College with 84? You cannot get at Bhawanipur College, but you can get admission in that college with 87%. I think it's the same. हाँ, एंड ये भी बहुत एक ही इंसान लिटरली मेरे हर वीडियोस में लोग सेम चीज़ें कमेंट करते रहते हैं. सो स्कॉलरशिप्स इन भवानीपुर कॉलेज डिपेंड्स ऑन द डिग्री यू आर डूइंग. अगेन मैम यू आर फ्रॉम विच डिपार्टमेंट एंड यूर ओके आई एम फ्रॉम BCom सेकेंड ईयर. जस्ट गया हूँ मैं सेकेंड ईयर में. And which semester are you in? I've just given semester 2 exams and currently I'm in semester 3. And yeah, I wanted to ask that you are shooting for Bhawanipur College or the Bhawanipur Education Society College. Which one? दोनों एक ही है. Bhawanipur Education Society College is the full name and Bhawanipur College हम उसे short form में, because हर बार आप इतना बड़ा बोलते नहीं बनता, तुम बस छोटे में बोलते Bhawanipur College, पर उसका पूरा नाम ही है Bhawanipur Education Society College. So मैं एक ही का बात कर रहा हूँ. हे दीदी, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ. मुझे बस इस कॉलेज में जाना है. एडमिशन के लिए कितना परसेंटेज चाहिएगा? मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ. अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कॉमर्स में ही जाना चाहोगे. सो अगर आपको ऑनर्स पे जाना होगा तो अबव 70% यू कैन ईजिली गेट इन एडमिशन. एंड रैगिंग होता है क्या? आई डोंट थिंक सो. लाइक काफ़ी लोग रैगिंग को बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं. ऑफ कोर्स इट इज़ अ सीरियस मैटर, बट एज फार एज आई नो एंड आई हैव विटनेस थिंग्स, आई डोंट थिंक सो रैगिंग होता है. एंड दिस इज़ अ लाइक सिंस ये इतना लोगों में इतना उस चीज़ को रैगिंग को लेके, दिस इज़ द रीज़न कि मैं सेकेंड टाइम ये चीज़ आप लोगों को बोल रही हूँ कि रैगिंग नहीं होती है. एंड ऑल्सो लाइक फैकल्टी इज़ टू गुड. तो अगर आपको कोई भी इनकन्वीनियंस तो कुछ भी हो रहा है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रैगिंग बट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स, तो आप उनको ईजिली कंसल्ट कर सकते हो. यू कैन आस्क देम फॉर देयर हेल्प एंड दे विल बी देयर एंड दे विल ऑलवेज हेल्प यू. इतना मैं श्योर कर सकती हूँ आप लोगों को. एंड दीदी BCom में एडमिशन के लिए स्टार्टिंग कितना फीस लगता है? ओके, स्टार्टिंग में फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव टू पे 29,000. एंड इस साल एडमिशन कब शुरू होंगे? आई थिंक अभी एडमिशन शुरू हो गए सिंस हमारा ईयर ख़त्म हो गया है फर्स्ट ईयर. तो सिंस वी आर शिफ्टिंग ऑन टू द सेकेंड ईयर, तो आई थिंक आप लोगों का लाइक न्यू एडमिशन भी एट द सेम टाइम शुरू हो ही गए होंगे. सो डू चेक दैट आउट. क्या आप BBA का कैंपस एक बार दिखा सकते हो? रिगार्डिंग दिस इवन आई सेड इन द डिस्क्लेमर, बट आई ट्राई कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम कॉलेज जा रहा हूँ मेरे लिए पॉसिबल हो, मैं आप लोगों को BBA का कैंपस ज़रूर दिखाऊंगा. एंड इज़ देयर एनी PG हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स नियर बाय कॉलेज? सो अ लॉट ऑफ माई नोन पीपल वो रहते हैं कॉलेज के आजू बाजू. मतलब पर्टिकुलरली वो लोग कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ कॉलेज के पास, क्योंकि उस एरिया में और भी बाकी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आई थिंक PG तो ज़रूर होगा ही होगा. सो यू जस्ट हैव टू चेक इट थोड़ा बहुत इधर, एंड यू कैन ईजिली चेक इट ऑन द गूगल कि तो आपको आराम से मिल जाएगा कि क्या PGs कैसे PGs है, तो वो आपको ईजिली मिल जाएगा. बट PGs है कॉलेज के पास में, इतना आई कैन अश्योर यू. एंड दीदी क्या 3 PM टाइमिंग इज़ गुड फॉर गर्ल्स? प्लीज़ रिप्लाई. ओके, सो सिंस यू आर सेइंग फॉर गर्ल्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर गर्ल्स वाला चीज़. इट्स जस्ट कि आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है. आपको जो भी टाइम सूटेबल लगे आप उसमें जाइए. बीट मॉर्निंग, बीट इवनिंग, बीट आफ्टरनून और बीट इवनिंग, जो भी आपके लिए सूटेबल हो आपके बाकी रूटीन से, उससे जाइए. सिंस लाइक मेरा स्टार्टिंग से प्रेफर था मॉर्निंग, क्योंकि फर्स्टली अगर मॉर्निंग में आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे ना तो आई एम फ्री बाई 10:30 एंड उसके बाद आई हैव द होल डे टू माई सेल्फ. तो मुझे अगर बाकी कुछ कोर्स के लिए पढ़ना है या मेरे बाकी कुछ भी प्लान्स है, मेरा कुछ भी आगे पीछे होता है, तो आई कैन ईजिली डू इट थ्रू आउट द डे. तो उसका मुझे प्रेशर नहीं रहेगा. मास कम्युनिकेशन ऑनर्स के कितने परसेंटेज कट ऑफ हो जाते हैं? सो एज आई सेड कि वो हर ईयर डिफ़र करेगा. तो मेक श्योर आप जिस भी ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हो आप उस ईयर का एक बार चेक कर लो एंड यू विल गेट टू नो. एंड okay, so next up we have, I got 76.5% in 12th this year. Can I get admission in this college? And admission forms कब निकलेगा प्लीज़ टेल. सो सिंस आपने नहीं बताया कि आपको कौन से डिग्री में बताना, डिग्री में या कोर्स में आपको एनरोल करना है, तो आई कांट रियली से कि आपको एडमिशन मिलेगा नहीं. बट हाँ, अगर आप BCom को रेफर कर रहे हो या BBA को रेफर कर रहे हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा. एंड फॉर द फॉर्म यू हैव टू कीप चेकिंग द वेबसाइट. एंड यस, मेरा पैर बहुत दुख रहा है. आउच गाइस, मेरा पैर सो गया है पूरा वाला. और ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? एंड मुझे वीडियो बहुत जल्दी शूट करनी क्योंकि मेरा लाइटिंग जाने ही वाला है. जस्ट 2 सेकेंड ब्रेक. आई हेट
मैं ऐसे बोल भी नहीं सकता, मैं जस्ट मेरी आधी मुंडी दिख रही है, मैं ऐसे आगे वीडियो भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। बट आई अप्रिशिएट द लाइटिंग एंड ऑल्सो द फैन का आवाज़ फ्रॉम माई रूम। वी अप्रिशिएट एवरीथिंग, वी आर गुड पीपल। नाउ बैक टू द वीडियो। मेरे बारे में तुम विकिपीडिया में पढ़ लो। ओके, सो नेक्स्ट अप है कॉलेज की स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बनाइए। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि मैं स्कॉलरशिप का टॉपिक भी कवर करूँ। एंड दीदी भवानीपुर कॉलेज में बीकॉम का कट ऑफ कितना परसेंटेज है? 65% to 70%। एंड D, is there any entrance test to get admission in BA Political Science Honors? No idea, dude. Sorry. And I think I've covered all the questions. And yes, guys, जितना मुझे दूर दूर तक दिख रहा है, I think मैंने सारे भवानीपुर के रिलेटेड क्वेश्चन जितने मुझे दिख रहे थे, जितने मुझे आते थे, जो नहीं आते थे, मैंने सबको एड्रेस कर दिया एंड मैंने बता दिया कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। सो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। आई एम सॉरी गाइज, आई बहुत टाइम से आप लोग भवानीपुर व्लॉग का वेट कर रहे थे रिगार्डिंग द FAQ एंड अभी भी मेरी कुछ चीज़ें इधर उधर छूट चुकी है, बट आई ट्राई कि मैं इसको अगली बार नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँ रिगार्डिंग द प्लेसमेंट एंड द स्कॉलरशिप, बिकॉज दैट विल बी समथिंग आप एडमिशन लेने के बाद भी यू कैन चेक एंड कीप अप पेस विद। बट बहुत सारे लोगों को सिंस यू इवन नोटिस कि ज़्यादातर क्वेश्चन एडमिशन रिलेटेड ही थे एंड सिंस एडमिशन अभी ऑलमोस्ट राउंड द कॉर्नर हो चुके हैं, so this was the most suitable time for me to answer these questions। but remaining वालों प्लीज़ गुस्सा मत करो, थोड़ा सब्र करो। I'll try कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द कवर कर दूँ। एंड अभी मुझे एक और वीडियो शूट करना है, another Q&A, एंड मेरा पैर सो गया। But never mind guys, this was it for this vlog and I'm sorry अगर आपके questions रहे और मैं अभी भी उनको deliver नहीं कर पाई। I'm genuinely sorry for that। and अगर इसके बाद भी आपका कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन रहता है, फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, हम उसका भी जवाब आपको ज़रूर देंगे। एंड दैट वाज इट गाइस, कीप शावरिंग योर लव, जल्दी से 400 सब्सक्राइबर्स कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऑल्सो गाइज, आई वाज प्लानिंग टू डू अ चैनल ट्रेलर फॉर माई चैनल ऑब्वियसली, क्यों मैं किसी और चीज़ का चैनल ट्रेलर क्यों बनाऊँगा मैं, बट आई हैव दिस लिटिल कन्फ्यूजन। मैं उससे सोच रहा हूँ कि मैं उससे अभी बना के पोस्ट लाइक अभी बनाऊँ, शूट करूँ एंड पोस्ट करूँ, या फिर जब मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं उसे तब पोस्ट करूँ। आई एम प्लानिंग कि मैं सिर्फ 1K पे करूँ ताकि कुछ ज़्यादा स्पेशल हो। ऑल्सो गाइस, हमारी 3री एनिवर्सरी आ रही है वाले वाले एंड इस बार मैं सेलिब्रेट करने का सोच रहा हूँ। पिछले 2 सालों से मैंने पता नहीं क्यों मैंने अपना चैनल एनिवर्सरी सेलिब्रेट क्यों नहीं की, बट इस साल हम लोग ज़रूर करेंगे, एटलीस्ट आई होप हम करेंगे। एंड अगर हम करेंगे तो आप भी संग में होंगे। सो ड्रॉप इन योर आइडियाज़ कि आप लोग क्या चाहते हो, मैं कैसे सेलिब्रेट करूँ या क्या करूँ मैं अपने चैनल एनिवर्सरी पे। और ऑल्सो चैनल ट्रेलर को लेके अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है, जो भी अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा बनाना चाहिए वैसे बनाना चाहिए, फील फ्री टू कमेंट इट डाउन गाइज, वील डू इट। एंड दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। बहुत लंबा हो गया, बहुत बोला है मैंने, एंड जो मेरी फटफट गुजबुजुर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज़ बेयर विथ मी, आई कांट हेल्प इट। ऑल्दो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं धीरे बोलूँ, बट बहुत बुरी आदत है मेरी जल्दी जल्दी बोलने की, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। एंड दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। अब मैं आपको पक्का अपने अगले व्लॉग में मिलूँगा, एंड टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप शावरिंग योर लव, बाय, टेक केयर।